प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस 30 किलोग्राम पर आवर ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम वाटर अवेलेबल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये क्या है, इसमें लॉजिक लग रहा है सेंसिबल हीट का और लेटेंट हीट का। सेंसिबल हीट क्या होती है, ध्यान से समझना। एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में वाटर है। पहले ये जो वाटर है, इस वाटर को अगर मुझे आइस में कन्वर्ट करना है तो सपोज ये जो वाटर है ये कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पर, और यही वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में चेंज होगा, मींस यहां पर है आइस कितने पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर से हीट बाहर रिमूव करनी पड़ेगी मुझे, हीट क्यू मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और ये जो वाटर है वो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इस कन्वर्जन के लिए ये अपनी हीट रिजेक्ट करेगा, और जब ये अपनी हीट रिजेक्ट करेगा तो यहां पर ये जो कन्वर्जन है उसमें जितनी हीट रिजेक्ट हुई है वो कहलाएगी सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट को अपन डिटरमाइन करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है Q सेंसिबल इज इक्वल्स टू एम CP इंटू CP किसकी, वाटर की CP जिसकी वैल्यू होती है, CP की वैल्यू फिक्स होती है, CP ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू होता है 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। CPW T 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डिफरेंस। ये वाला टेम्परेचर है T1, ये वाला टेम्परेचर मैंने मान लिया T2, तो इसे मैं सेंसिबल हीट को लिखूंगा T1 माइनस T2। अब ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में चेंज होगा। ये हो गई आइस, कौन सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होगा तो यहां पर टेम्परेचर है कांस्टेंट। देखिए यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका फेज चेंज हो गया। फेज चेंज क्या, वाटर था वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो इस समय जो हीट होती है उसे अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट को अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं, Q लेटेंट इज इक्वल्स टू होता है m मास इंटू लेटेंट हीट। अगर हम बेसिकली देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होता है तो इसकी लेटेंट हीट फिक्स होती है पर किलोग्राम लेटेंट हीट कितनी होती है, लेटेंट हीट पर किलोग्राम होती है 335 किलो जूल पर किलोग्राम। ये वैल्यू फिक्स होती है अगर 0 डिग्री से 0 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो आप तो। ओके, अगर न्यूमेरिकल नहीं इस वैल्यू को देता तो आप इस वैल्यू को एज्यूम करोगे। 2 पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है फाइंड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर आवर एंड टनेज कैपेसिटी ऑफ यूनिट। फाइंड क्या करना है, एक तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर आवर डिटरमाइन करना है, दूसरा 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है अपन को, मींस TR अपन को डिटरमाइन करना है। इफ वर्क डन कितना दे रखा है 1 किलोवाट, ये पावर दे रखी है, पावर मतलब वर्क डन। COP मुझे फाइंड करनी है, तो देखिए गिवन में है, गिवन डेटा मास ऑफ द आइस 30 किलोग्राम पर आवर, दूसरा दे रखा है टेम्परेचर T2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्क डन
डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट। किलोवाट से मतलब होता है किलो जूल पर सेकेंड। फाइंड करना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से मतलब है कितनी हीट रिजेक्ट की, मतलब ये क्वांटिटी कितनी रिजेक्ट की गई। तो टोटल क्यू, एक तो ये, एक लेटेंट हीट में जितनी क्यू रिजेक्ट की गई, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होगा तो ये कुछ हीट रिजेक्ट करेगा। तो यहां पर जो क्यू रिजेक्शन है, राइट, तो मुझे डिटरमाइन करना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर आवर। दूसरा उसमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है टनेज कैपेसिटी, मींस टीआर मुझे डिटरमाइन करना है, 1 टन रेफ्रिजरेशन। थर्ड डिटरमाइन करना है मुझे सीओपी। सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन बराबर होता है 3.5 किलोवाट। किलोवाट से मतलब क्या हो गया, किलो जूल पर सेकेंड, मतलब इसे मुझे किलो जूल पर सेकेंड में इसे लिख सकता हूं, मींस 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। सबसे पहले निकालते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब ये कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिजेक्ट हुई है, इसे डिटरमाइन कर रहा हूं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल्स टू एम सी पी डब्ल्यू इंटू T1 माइनस T2 प्लस एम इंटू लेटेंट हीट। मास मुझे कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में, 30 किलोग्राम पर आवर। CPW, CPW होता है कितना, ये इसकी वैल्यू मैंने बताई हुई थी, देखिए CPW की वैल्यू होती है 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू सेंटीग्रेड। इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं 4.2। टेम्परेचर है 25 से 0 प्लस मास फ्लो रेट कितना है 30 इंटू लेटेंट हीट कितनी है 335। इसे जब सॉल्व करूंगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल्स टू आएगा, इसे जब कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 13200 किलो जूल पर आवर। इसे अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं कितना आ जाएगा, 13200 अपॉन 3600, ये हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड, मीन्स इसे मैं लिख सकता हूं किलोवाट, राइट। अगर मुझे टन रेफ्रिजरेशन डिटरमाइन करना है तो मैं जानता हूं कि 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू होता है 3.5 किलोवाट। तो मैं इसे लिख रहा हूं, ये किलोवाट में है, मींस 13200 अपॉन 3600, ये आ गया किलोवाट, इंटू 3.5 को मैं डिवाइड दे दूं, मुझे वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1.048 टन रेफ्रिजरेशन। ये है सेकंड पार्ट। अब मैं सॉल्व करता हूं थर्ड पार्ट, जिसे अपन बोलते हैं सीओपी। सीओपी बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन नेट वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है 13200 अपॉन 3600। नेट वर्क डन कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू नेट दे रखा है मुझे 1 किलोवाट। ये देखिए डब्ल्यू नेट दे रखा है 1 किलोवाट। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा, क्या इसकी वैल्यू कंप्लीट यही आएगी 1 टन रेफ्रिजरेशन जो अपन ने किलोवाट में डिटरमाइन किया था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 3.667। ये है सीओपी। सीओपी की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए सीओपी को हम डायरेक्टली यही लिखेंगे। दिस इज द आंसर। थैंक यू।